हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो है हिंदी कविता और बेसिकली है कर्ण का दानवीर संवाद। ओके, तो मुझे लग रहा है ये महाभारत से रिलेटेड होगा फिर। तो ये है पार्ट 1 फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं पार्ट 1 आज। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता है आपको क्या करना है। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो हमें पता है कि कर्ण तो थे ही दानवीर। तो देखते हैं वीडियो और पता करते हैं ये इंफॉर्मेशन। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। कर्ण की दानवीरता। जिस महाभारत को भगवान कृष्ण नहीं रोक पाए, उस महाभारत को एक योद्धा रोक भी सकता था, जीत भी सकता था, पांडवों का सर्वनाश भी कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं कर पाया? सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों के चलते, सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्पों की रक्षा के चलते। महाभारत रोक नहीं पाया अपनी मित्रता के चलते। ये जानते हुए भी कि पांडव उसके भाई हैं, उसने युद्ध किया। महाभारत जीत क्यों नहीं पाया? पांडव बच क्यों गए? क्योंकि कुंती ने उससे उनका जीवन दान मांग लिया और इंद्र ने कवच कुंडल। और वो सब लुटाता क्यों रहा? क्योंकि वह मात्र शस्त्र कौशल का नहीं, जीवन मूल्यों का भी धनी था। इतिहास का सबसे श्रापित योद्धा। पता नहीं भगवान इसके साथ होते अन्याय को क्यों देखते रहे। देने की तो बात दूर रही, जो था उसे भी छीनते रहे। और वो भी कभी गुरु भक्ति निभाता रहा, कभी वचन निभाता रहा, तो कभी दानवीरता निभाता रहा। समझ में नहीं आता कि पूरे ब्रह्मांड के चराचर को याद रखने वाला इस योद्धा पर अत्याचार को अनदेखा क्यों कर दिया? क्या ये कहा जाए कि सत्य पक्ष की विजय दिलाने में भगवान इतना व्यस्त हो गए कि एक सत्यधारी को ही भूल गए? पर ये कैसे मान लो, जो इतने बड़े भवन से द्रौपदी की पुकार सुन सकता है, द्रौपदी का विलाप सुन सकता है, तो क्या कर्ण पर जो कुछ बीत रहा था उसे भगवान ने नहीं सुना होगा क्या? और तो और जिसके दान धर्म में भी उसका अपना सर्वस्व छीनकर सबने स्वार्थ साध लिया। पता नहीं भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं चला या भगवान श्री कृष्ण ने रोका नहीं। खैर, ये चर्चा यह कहकर खत्म करते हैं कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये प्रश्न आज भी निरुत्तर ही पड़ा हुआ है। आइए चलते हैं रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग की ओर। कर्ण की एक दानवीरता पर आधारित गाथा का सर्ग, जिसके उत्तर में भगवान को अनभिज्ञ कहा जा सकता है। यह प्रसंग महाभारत के उस समय का है जब इंद्र एक भिक्षु का वेश धर करके कर्ण से दान के लिए जाते हैं और इस दान में कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं। और वह कर्ण यह जानते हुए भी कि महाभारत में जब तक उसके पास कवच कुंडल है कोई उसे छू भी नहीं सकता, अपने दान धर्म की रक्षा के लिए खुशी से दे देता है। और उसका ये समर्पण देख करके इंद्र चकित रह जाते हैं। इसी पर ये सर्ग है। आइए पढ़ते हैं इसी गाथा को रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा? तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलित यश लेगा। हरि के सन्मुख भी नहार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हंसती है,
वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है, इसने छोड़ी नहीं लेक विपदाओं से घबराकर, दे जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल के रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिव ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर आकर। हंस कर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मंसूर नियत की सा पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान करण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, तीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज बाज मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहा किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते हैं सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण है, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दान वीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुद में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भर कर वार विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भर कर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है।
मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दो, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दो। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक जा सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन जीवन में मैंने और स्वाद क्या जाना। आओ ऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कूर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेकों नर का। इससे बढ़कर प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंस कर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभी तो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वार सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हरियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विध कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ, सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के मायाचर है, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। तो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था, सुन के बहुत शिक्षा मिलती है। पर सच बताऊं ये सुनते हुए मुझे अपने संस्कृत के सर याद आ गए, और उनका नाम भी मिस्टर त्रिवेदी सर था। और यहाँ पे भी जब मैंने देखा ना तो वो नाम मतलब फर्स्ट जो आगे का नाम था वो तो सेम नहीं है, पर पीछे वो भी त्रिवेदी सर थे, जो हमें हिंदी और संस्कृत दोनों क्लासें वो लेते थे हमारी। और वो जब संस्कृत और हिंदी बोलते थे हम उनको ऐसे देखते रहते थे,
क्योंकि वो इतना शुद्ध हिंदी और इतनी वो संस्कृत तो शुद्ध होती है, तो हमें आधी चीजें तो समझ आती नहीं थी इतनी शुद्ध हिंदी की। फिर वो हमें हिंदी में ठीक उसको फिर बता समझाते थे, और ऐसी कविताज भी सुनाते थे, और हमें फिर एक एक लाइन समझाते थे। संस्कृत के श्लोक्स पढ़ते थे, फिर वो हमें समझाते, तो हम जल्दी जल्दी लिखते थे अपनी कॉपियों में समझने के लिए, पर इतना अच्छा वो बोलते थे, इतनी अच्छी शिक्षा देते थे, क्योंकि वो पंडितों की फैमिली से थे। तो वो हमें साथ में ज्ञान तो देते ही थे, साथ में मनुष्य को कैसा होना चाहिए वो भी बताते थे। तो पढ़ाई खाली नहीं कराते थे किताबों की, बाकी और भी चीजें हमें बहुत बताते थे, तो हमें उनकी क्लास में बहुत मजा आता था। तो ये जैसे वो पढ़ रहे थे, बिल्कुल मुझे उस टाइम अपने सर याद आ गए। वो भी ऐसे ही पढ़ते थे, श्लोक्स पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, तो मजा आ गया। पर ये तो सच्ची में जैसे उन्होंने बताया कर्ण की स्टोरी, मुझे याद है जब हमने महाभारत देखी तो बचपन में देखी थी, तो जब वो महाभारत देखते थे तो मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता था, जबकि मैंने कभी किसी से पूछा नहीं था, पर मैं यही सोचती थी कि कर्ण के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। और कई बार ऐसे लगता था कर्ण बुरा नहीं है, कर्ण तो बहुत अच्छा है, पर वो क्यों दूसरी साइड गया, और क्यों नहीं पांडवों की साइड ही हो जाना चाहिए था। अगर वो पांडवों की साइड हो जाता तो सब अच्छा हो जाता। और कई बार ही लगता था कि कर्ण के साथ जो भी कर रहे हैं लोग वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और वो बेचारा सब सह रहा है। तो कई बार बहुत बुरा फील होता था, मुझे याद है जब मैं महाभारत देखती थी। तो वही वो बता रहे हैं कि बहुत ही दानवीर कर्ण थे। और हमें भी याद है हमारी दादी नानी बोलती थी, जब भी कर्ण के बारे में बोलती थी, दानवीर कर्ण बोलती थी, खाली कर्ण नहीं, दानवीर कर्ण। तो अब समझ में आता है कि ये सब सुन के कि एक्चुअली में कितने महान थे वो, और महाभारत में उनकी जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये सब पता करके जो अब हम सुन रहे हैं। हाँ, तो काफी अच्छा था। दिनकर जी ने बहुत ही बढ़िया शुद्ध हिंदी में लिखी है, और इससे मुझे भी अपने जो है अग्रवाल जी याद आ गए। अग्रवाल जी जो अग्रवाल जी हमें हिंदी लिटरेचर पढ़ाते थे, और जो नहीं पढ़ता था उसे चौक से मारते थे। तो वो जाते थे, वो बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते थे, हिंदी लिटरेचर थी। और जो है वो जो गड़बड़ करता था जोर से चौक मारते थे उसकी टांड पे। और अभी तक हमें अग्रवाल जी से बड़ा डर लगता था कि एक तो उनकी हिंदी ज़बरदस्त थी, और जो वो देते थे क्वेश्चंस वगैरह जो करते थे बड़े मुश्किल देते थे। उनको ये था कि तुम लोग जो हरामखोरों जो भी करते रहते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट देते थे, और सबकी जान चली जाती थी कि अगर हिंदी में फेल हो गए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। घर वालों को तो मतलब हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि किसी में भी मार्क्स कम आए। तो जो है मुझे उसकी वजह से अग्रवाल जी के डर से इतना है कि हिंदी ठीक रही हमारी। ऐसा नहीं हुआ कि हिंदी बड़ी खराब हो गई। तो अग्रवाल जी ने जो थे, उनका पीएचडी थी उनके पास हिंदी लिटरेचर की, उनके पास पीएचडी थी, और ज़बरदस्त पढ़ाते थे, और उनको बहुत ही गर्व होता था अपनी अच्छी शुद्ध हिंदी में। वो बात भी शुद्ध हिंदी में करते थे। हमारे भी संस्कृत हिंदी वाले। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें पढ़ा ही रहे हैं, वो उसी में शुद्ध हिंदी, और कविता के ऊपर कविता आती थी। और मेरे ख्याल से दिनकर जी वही दिनकर जी है जिनकी कविताएं भी हमने पढ़ी हैं। तो मुझे पता नहीं कौन से दिनकर थे, वो हमारे ज़माने में भी एक दिनकर थे जिनकी बड़ी कविताएं पढ़ते थे, बड़ी डिफिकल्ट होती थी, जान चली जाती थी एग्जाम देते हुए कि यार ये हिंदी एक तरह की। फिर हमें समझ आता था मतलब हम जो हिंदी बोलते हैं वो नहीं हिंदी होती। हाँ, तो वही उसके बाद समझ आता था कि हम जो बोलते हैं वो हिंदी नहीं है, वो खड़ी बोली है, वो पूरा कचरा हिंदुस्तानी है। और हाँ, तो हम जो बोलते हैं वो बेसिकली हिंदुस्तानी थी, वो हिंदी और उर्दू का मिक्स जो है हिंदुस्तानी, हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तानी, और ये शुद्ध हिंदी है। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब पोयम थी। और अल्टीमेटली कर्ण जो थे वो इवॉल्व थे। इवॉल्व मतलब बहुत महान थे। उनको पता चल गया था कि जिंदगी टेम्परेरी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब टेम्परेरी हैं। मैं जैसे आया था बिना किसी चीज़ के आया था, बिना किसी चीज़ के जाऊंगा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी दान कर सकता हूँ। वर्डिंग्स बड़े ज़बरदस्त थे। जब मतलब मांगने से पहले मेरे ख्याल जो इंद्र है, मांगने से पहले पूरा बोलते हैं कि मुझे पता नहीं तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मुझे पता नहीं तुम दे पाओगे नहीं, तो छोड़ो मैं नहीं मांगता। मगर वो पूरी कोशिश, और अगर तुम नहीं दे पाओगे तो क्या होगा। तो पहले इंद्र ने पूरा मतलब अपनी पूरी एक्टिंग की है कि भाई तुम्हारे हिम्मत है देने की, तुम क्या दे पाओगे, क्या हर चीज़ दे दोगे, जो मांगूंगा वो दे दोगे, छोड़ो यार क्या जाना। मगर उसके बाद जो है फिर कर्ण कहता है नहीं भैया मैं मर जाऊंगा
मगर मैं दान जरूर करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मतलब दान करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे इज्जत का सवाल है ये। चाहे कुछ भी मांग लो, मेरी जान मांगोगे मैं जान दे दूंगा, मगर दान से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो अश्योर करता है। उसके बाद मेरे ख्याल से पार्ट 2 में आएगा, जब वो मांगेंगे, जो भी बोल रहे हैं कि कवच कुंडल मांगेंगे, मगर कर्ण ने उस वक्त पे अपना पूरा निश्चय दिखा दिया, देखो भैया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं डटा हुआ हूं, जो मांगोगे अपनी जान भी दे सकता हूं। तो ये बड़ी अच्छी बात देखिए। और क्यों, और कई बार इसमें वो मतलब इस कविता में आता है कि सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण कई बार बोलते हैं कि मैं हर चीज सैक्रिफाइस करता हूं, मुझे कुछ इस जिंदगी में नहीं चाहिए, जो मांगोगे दूंगा मैं तुम्हें। और मगर वो जो है कि बहुत ही इवॉल्व्ड इंसान है, जिसको पता चल चुका है कि ये सब जो है मटेरियल चीजें बकवास है, इनका कोई काम नहीं है। मैं बिना किसी चीज के आया था, बिना किसी चीज के जाऊंगा, तो मुझे क्या फर्क पड़ता, तुम जो मांगोगे वो टेम्पररी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। मगर मैं जिस सच्चाई से और जिस सेक्रीफाइस से काम कर रहा हूं, उससे डेफिनेटली मुक्त हो जाऊंगा इस साइकिल से। ये जो डेथ और लाइफ का साइकिल है, जो मरने का और जीने का साइकिल है, जो चक्कर है, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा और भगवान के पास चले जाऊंगा। तो इसमें जो है, जैसे कहते हैं कि भगवान को सब पता होता है, भगवान को सब पता होता है। और भगवान क्यों जो कर्ण की हेल्प नहीं करता, क्योंकि हो सकता है ये कर्ण का आखिरी टेस्ट हो लाइफ का, ये आखिरी टेस्ट है। अगर कर्ण ने ये टेस्ट बिल्कुल अच्छा दिया, दानवीर बने, तो मुक्त हो जाएंगे और भगवान के पास आ जाएंगे। तो कोई ना कोई तो था इसमें। जितना लाइफ में डिफिकल्ट होता है टेस्ट, वो समझ जाना चाहिए कि आखिरी टेस्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं है, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। और कुछ लोगों को ये पता चल जाता है लाइफ में कि अब ये मेरा आखिरी टेस्ट है, इसके बाद मैं सीधा भगवान के पास जा रहा हूँ और भगवान के का मैं मतलब सेवक बन जाऊंगा। अभी जो भी है टेम्परेरी, किसी काम का नहीं है मेरे, जो लेना ले जाओ, क्या फर्क। भगवान चाहेगा तो जिएंगे, भगवान नहीं चाहेगा तो नहीं मरेंगे, मगर अल्टीमेटली जाएंगे भगवान के पास। और ये जो चीज़ है, जो लोग मजबूरी में मतलब वॉर में जाते हैं वो दूसरी बात है, मगर कुछ लोग जो हैं वो वॉर में जाते हैं अपनी कंट्री की सेवा करने के लिए। उनको पता होता है कि मर गया तो अमर हो जाऊंगा, इससे अच्छी कोई मौत है ही नहीं। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि ये टेम्परेरी चीज़ों का कोई फायदा। हाँ, मुझे वो हर बंदा यही कहेगा, देखिए मुझे मेरी कुछ ड्यूटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ ड्यूटी है, मगर उस ड्यूटी की खातिर मैं गलत तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अपना कर्मा गलत नहीं हो सकता। वो ठीक है, अगर भगवान चाहेगा तो मैं सब कुछ कर दूंगा, भगवान नहीं चाहेगा तो मगर मैं बुरा नहीं कर सकता। तो यही इसमें सब में यही एक ही पॉइंट है कि मेरा कर्मा जो है वो बुरा नहीं हो सकता, मगर मैं सब अच्छा करूंगा। भगवान मेरे को प्रोवाइड करेगा तो करूंगा, हो सकता है मेरा आखिरी टेस्ट हो। और जितना जल्दी मैं सैक्रिफाइस करूंगा और याद रखूंगा ये सब टेम्पररी है। तो जैसे बोल रहे थे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, इंद्र भी मतलब इंद्र जो है देवता है। अब ये देखिए, इंद्र ने भी इसी लाइफ एंड डेथ के साइकिल को क्रॉस किया है। मतलब इंद्र भी किसी तरीके से एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने जिसने भी देव बनने के लिए इस लाइफ और डेथ के साइकिल को क्रॉस किया है, उसको पूरी नॉलेज है कि मटेरियल चीजें किसी काम की नहीं है। फिर इंद्र जब टेस्ट करते हैं कर्ण को, वो भी हटके बके रहते हैं, अरे इसको भी मतलब इतना ही मतलब इंद्र मतलब जो कर्ण है इतने इवॉल्व हैं कि उनको भी पता है कि मटेरियल चीज़ों का वो फायदा नहीं है, जो लेना ले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे बढ़ाऊं। और इसीलिए वो अचंभित हुए थे कि अरे, और वो समझ गए होंगे उस वक्त कि ये तो महान आत्मा है, ये महान आत्मा वापस आने वाली है वहां पे। तो काफी अच्छी पोएम थी, मगर खुशी इस बात की होती है कि बहुत ही अभी ट्रेडिशन चल रहा है कि प्योर हिंदी में कविताएं बन रही हैं। मुझे पता नहीं कब बनी है, अगर ये रीसेंट है तो बहुत खुशी की बात है कि इतनी प्योर हिंदी में बन रही हैं। और जो भी सुन रहा है, हमें भी शर्म आती है कि इतनी अच्छी इंग्लिश हम नहीं लिख पाए उस वक्त, हमने हाँ, हमें भी शर्म आती है कि इतनी अच्छी हिंदी हमें जो है हम अभी नहीं बोलते। जो हिंदी बोलते हैं हिंदुस्तानी बोलते हैं, मगर हिंदी नहीं बोलते। अगर अग्रवाल जी की सुन ली होती और मैंने त्रिवेदी जी की और थोड़ा ध्यान दिया होता तो हमारी हिंदी भी काफी शुद्ध हो सकी। उसको हमने पूरी जान लगा दी कि किसी तरीके से मतलब काम चला दें, अग्रवाल जी के 2-4 चौक खा लें, मगर काम ना करें, ठीक जितना हो सकता है कर लें। कि और अग्रवाल जी भी देखते थे, परेशान हो जाते कि कैसे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते शुद्ध हिंदी, सारा फोकस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सारा फोकस इंग्लिश पे था। और पेरेंट भी हमारे घर में थे कि चलो यार तुम थोड़े 60% ले आओ, 50% ले आओ, चलो ठीक है, या फेल मत होना हिंदी में भैया, इतना मत होना।
तो ये मतलब काफी दुख की बात है कि हमने जो है अच्छी मतलब हिंदी जो है आती है, ऐसा नहीं था कि हम लिखित थे, हमने अच्छी हिंदी सीखी थी, मगर एप्लीकेशन नहीं था। मतलब ऐसी हिंदी जो है सीखने के बाद अप्लाई करनी चाहिए थी, अच्छे वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहिए था और मतलब उसको परस्यू करना चाहिए, नहीं की। तो मगर कविता दिनकर जी की बहुत बढ़िया थी, उन्होंने याद दिला दिया जो हमारी जान जाती थी हिंदी लिटरेचर का टेस्ट देने में। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। सच्ची में बहुत सुंदर कविता थी, बहुत ही सुंदर, और जिस तरह से लिखी हुई थी, ओ माय गॉड, मुझे तो अपने त्रिवेदी सर याद आ गए। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।